कि ना सिर्फ वो ज़ख्म दे रहे हैं बल्कि ज़ख्म पे नमक भी साथ-साथ छिड़क रहे हैं। आई मीन हुँ, ये इन्होंने खाली टेररिस्ट अटैक नहीं किया बल्कि हुँ, कराची में आकर पुलिस स्टेशन पर अटैक किया। तो उससे 2 चीज़ें हो रही हैं कि जो लोग उनके पॉलिटिकल कॉज़ के लिए सिम्पैथेटिक है, उनके लिए ये बहाना मिल गया कि दिस इज़ नॉट टेररिज़्म क्योंकि ये मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान अब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन जो खुलेआम हुँ। जंग डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान पर और उसके लीडर्स बड़े बेफिक्री से वो शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं काबुल वगैरह में। सो दिस इज़ ए जॉइंट प्रॉब्लम है ये। तो कराची में आपने सुना ही होगा कि जो Yeah. पुलिस हेडक्वार्टर में हुआ है, बहुत अजीब सी हरकतें यहाँ पे चल रही हैं और काफ़ी लोग उसमें परेशान हैं। लेकिन हम फिर भी आज थोड़ी सी बात उसकी भी करेंगे और सिक्योरिटी रीजंस जो हैं वो उसको Yeah. लेकर आपसे पूछना ज़रूर चाहेंगे कि क्या समझते हैं आप अमेरिका में बैठ के कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। पहले पेशावर में जो है ब्लास्ट किया जाता है और उसके बाद कराची में पुलिस हेडक्वार्टर, यानी हम तो समझते हैं पुलिस हमारी हिफाजत करेगी, पुलिस तो खुद हमें परेशान नजर आ रही है। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सर साथ साथ ईरान और रशिया जो है वो मिलिट्री टाइज अपने जो है वो बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सर पहले तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल के इंसिडेंट पे आप क्या कहेंगे जो कराची में हुआ है। देखिए, ये भी एक टीटीपी के फैक्शन ने क्लेम किया है, एटलीस्ट जो खबरें आ हम्म, रही हैं, और मुझे लग रहा है कि ना सिर्फ वो जख्म दे रहे हैं बल्कि जख्म पे नमक भी साथ-साथ छिड़क रहे हैं। आई मीन हम्म, ये इन्होंने खाली टेररिस्ट अटैक नहीं किया बल्कि हम्म, कराची में आकर पुलिस स्टेशन पर अटैक किया। तो उससे 2 चीज़ें हो रही हैं कि जो लोग उनके पॉलिटिकल कॉज़ के लिए सिम्पैथेटिक है, उनके लिए ये बहाना मिल गया कि दिस इज़ नॉट टेररिज़्म क्योंकि ये मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ एक्सपोजिंग कि पाकिस्तान इज़ नॉट प्रिपेयरिंग, मतलब रिस्पॉन्ड तो छोड़ दें आप, पेशावर के अटैक के बाद आपने कुछ सुना, कुछ रिस्पॉन्स आया पाकिस्तान के हम्म, पास इन टर्म्स ऑफ बोलने के अलावा, मतलब रियल एक्शन कुछ नज़र नहीं आया। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू मतलब एक्सपोज कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है, इट इज अनेबल टू रिस्पॉन्ड एंड इज आल्सो अनविलिंग टू रिस्पॉन्ड। हम्म, और दूसरी चीज ये है कि सिक्योरिटी लेवल्स इन्होंने बढ़ाए नहीं। मुझे लगता है कि देवर मस्ट इस्लामाबाद और पेशावर पे ही फोकस कर रहे थे, तो इन्होंने कराची पे अटैक कर दिया। अब देखें फिर ये कराची पे सिक्योरिटी करेंगे तो शायद लाहौर पे नेक्स्ट हम्म, वो अटैक होगा। सो आई मीन इट इज अमेजिंग टू मी। और दूसरी चीज ये है कि पब्लिक में इतना बवाल क्यों नहीं है, लाइक जिस तरह के अगर इमरान खान को अगर आप निकाल दें तो इतनी गड़बड़ हो गई, तो हम्म, टेररिज्म पे अटैक्स हो रहे हैं और गवर्नमेंट इज अनेबल टू डू एनीथिंग। तो उस पे मुझे ताजुब हो रहा कि दे आर नॉट गोइंग, जब तक ये रिकग्नाइज नहीं करे कि दे आर एट वॉर विद टीटीपी, आपके माहौल में इट्स नॉट गोइंग टू गेट बेटर। मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि दिस इज ए कंट्री विच हैज वन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और उनको हम्म, आप ललकार रहे हो। भाई आप अगर जीत जाते तो ये नहीं होता। हम्म। आपने यू डिड नॉट फिनिश द जॉब द फर्स्ट टाइम, इसलिए ये चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और शायद बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि इनकी प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की या एस्टैब्लिशमेंट की, जिसकी वजह से हम देखते हैं बाकी इधर उधर के काम तो हो रहे हैं लेकिन इसके ऊपर कोई खास हमें एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वरना अगर ये चाहें तो ये कोई ऑपरेशन लॉन्च करें, जो ये कब से कह रहे हैं कि हम ये ऑपरेशन लॉन्च करेंगे नया, जैसे पहले किया था इन्होंने रद्दुल फसाद और दूसरे। तो उस किस्म का कोई ऑपरेशन लॉन्च करें और इनको खत्म करें या इनको साइड पे करें, कुछ किया जाए इनका, वजह इसके इंतजार करें कि दूसरी सिटीज में भी इसी किस्म की कोई बात हो। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत चार्टर ये हो रहा है कि द पाकिस्तानी मिलिट्री इन कंजंक्शन विद यूएस इज हैविंग डिस्कशंस के कुछ करे, लेकिन मीडिया में ये भी रिपोर्ट आ रहे हैं कि टीटीपी के अफराद और लीडर्स और जो नॉन टीटीपी के लोग हैं वो बड़े खुलेआम काबुल वगैरह में नजर आ रहे हैं आजकल। तो उसमें भी यू सीम टू हैव दिस सिचुएशन कि अफगानिस्तान अब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो खुलेआम हम्म, जंग डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान पर, और उसके लीडर्स बड़े बेफिक्री से वो शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं काबुल वगैरह में। सो दिस इज ए जॉइंट प्रॉब्लम है ये। और ये मतलब साइनिस ट्विंस की बात कर सकते हैं आप। और उसके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और ना सिर्फ
होनी चाहिए, बल्कि पब्लिक में इसको बताना चाहिए कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, बिकॉज यू हैव, आपके पास अब जंग का भी पोटेंशियल आ गया है अफगानिस्तान के साथ, अगर ये चलता रहा, बिकॉज अफगानिस्तान इज नॉट बैकिंग ऑफ, मतलब वो टीटीपी को शट डाउन करने की कोई ऐसे कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने और कहा भी है सर कि हम कुछ नहीं करेंगे, पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। तीसरी चीज ये है कि आप अगर ये जिस तरह से टीटीपी इज एबल टू रेज फंड्स और उसकी फाइनेंसिंग वगैरह का जो डिस्कशन चल रहा है, उससे पाकिस्तान कुड बी बैक ऑन एफएटीएफ। अगर पाकिस्तान डज नॉट टेक एक्शन, अगर टीटीपी के पास पैसे जा रहे हैं इससे, अगर वो फंड रेजिंग कर रहे हैं ना लोकल पब्लिक से पाकिस्तान के अंदर ही, तो देन पाकिस्तान विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ, अरे फिर वो एफएटीएफ के जो रिक्वायरमेंट्स है कि टेररिज्म फाइनेंसिंग को आप कंट्रोल करें, दे कुड बी बैक इन एफएटीएफ। अगर एफएटीएफ में आ गए तो फिर ये आईएमएफ वगैरह का जो झंझट है वो और मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखते हैं सर ये कब इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं और कब इस चीज को रोकते हैं। अगर हम बात करें सर रशिया और ईरान की, क्या कहेंगे आप कि किस तरह से दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं? देखिए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये चीज़ों की। अभी तक रशिया के जो ताल्लुकात थे ईरान के साथ, वो एक हद तक सुपरफिशियल थे, मतलब कभी वो मदद तो नहीं, मतलब कभी वो चीज़ ट्रेड की बात करते, कभी वो हथियार दे देते। ईरान की जो तकरीबन पूरी एयरफोर्स है वो रशियन है, उनके पास मिग्स हैं, पुराने SU-24 भी हैं, तो ये रशिया ने उनको बेचा जरूर है, लेकिन एक किस्म से कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है इस मुल्क में। और उसकी वजह ये थी कि ये यूक्रेन की जंग शुरू होने से पहले रशिया काफी इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड था वेस्ट के साथ, सारी एनर्जी रशिया से आती थी, गैस, ऑयल वगैरह। तो ये जो अमेरिका के खासतौर से सेकेंडरी सैंक्शन है, जिसकी वजह से इंडिया भी पीछे हट गई ईरान के तेल खरीदने से, तो रशिया वाज हेजिटेंट। लेकिन अब जब दोनों मुल्कों पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो इन दोनों मुल्कों को कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है कि एक दूसरे से दूर रहे। तो सैंक्शंस ऑलरेडी लग गए हैं, तो अगर ये आप अपना रिश्ता अगर और जरा मजबूत कर लें या डीप कर लें, तो मुझे लगता है कि मजबूती तो नहीं आएगी, बिकॉज ईरान अभी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता रशिया को। तो आप ऐसा कोई फॉर्मल अलायंस जिसके खिलाफ एक मजीद बैकलैश आए, वैसे ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जो रिश्ते में डेप्थ आ जाएगी। तो ये जो करंट डील है, मेरे ख्याल से तकरीबन $10 बिलियन की एक नई मिलिट्री डील है, जिसमें 24 SU-35 जो कहते हैं कि 4.5 जनरेशन फाइटर है ये, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रशियन फाइटर जेट्स, और ये 24 मार्च तक, अगले महीने तक ईरान को मिल जाएंगे। और S-400 के 2 बैटरीज जो एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज है वो ईरान को मिल जाएंगे। और जो ईरान की पुरानी एयरफोर्स है मिग्स की और SU-24 की, उसको ये सर्विसिंग करेंगे और उनकी लॉन्जेविटी बढ़ाएंगे। तो इस तरह काफ़ी डिटेल में ये चीज़ आई है। और उसके बदले ईरान जो है सो इनको ड्रोन्स बेसिकली जो दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ईरान ने तो ऑलरेडी दे चुका है। मैंने बहुत कोशिश की पता लगाने के किस करेंसी में ये ट्रेड हो रहा है। ऑब्वियसली इट्स नॉट इन डॉलर्स, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ईरानियन करेंसी तो बहुत ही कमजोर है, और रूबल है आजकल। तो मुझे लगता है किस्म से बार्टर हो रहा है ये, कि हम आपको ये देंगे, आप हमको वो दे दें। और ईरान के लिए इट्स क्वाइट प्रॉफिटेबल नाउ, मतलब ईरान की कमजोरी एयरफोर्स तो हमेशा रही है, सो दे आर बिल्डिंग अप देयर एयर कैपेबिलिटीज। लेकिन अब उनको अपनी मिलिट्री हार्डवेयर को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए पता चल गया ना, कि अब लोगों को पता चल गया कि ईरान के जो ड्रोन्स वगैरह है दे आर क्वाइट इफेक्टिव है, दे हैव सीन देम इन एक्शन। लेकिन खास बात यह है ईरान के ड्रोन्स की, वो बहुत सस्ते हैं। आपको पता है अगर आप यूएस से प्रेडेटर ड्रोन्स लें तो वो $500 मिलियन तक चले जाती है एक ड्रोन की कीमत। ईरान के ड्रोन्स है वो $20,000 से लेके $50,000 की रेंज में है, इतने सस्ते हैं। तो जब ईरान के आप ड्रोन्स फायर करें तो उस यूक्रेन कहता है कि 80% वो ब्लॉक कर रहा है उनको। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी कराची में शुक्रवार देर शाम पुलिस मुख्यालय गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा।
कुछ देर तक वहां मौजूद पुलिसकर्मी समझ नहीं पाए कि गोलियों की बौछार आखिर हो कहां से रही थी। जी हाँ, गोली की बौछार में कुछ लोग इन गोलियों के शिकार भी हो गए। दोस्तों, पाकिस्तान अब कहीं का नहीं बचा है। जब ये आतंकवाद पैदा कर रहा था भारत में आत्मघाती हमले कराने के लिए, तो इन्हें बहुत मजा आ रहा था। और आज जब वही आतंकी इन्हें इन्हीं के घर में घुसकर मार रहे हैं, तो ये अपनी अम्मा, अम्मी, फूफा जो भी होते हैं सबको याद कर रहे हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? ये तो नाइंसाफी है ना। अब दोस्तों, एक तरफ टीटीपी का हमला और दूसरी तरफ दोस्तों ये भिखारी हो चुका है। अब इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम टीटीपी के हाथों मरे, भूखे मरे, या फिर भारत के कदमों में जाकर अपनी नाक रगड़े और गुनाहों की माफी मांगे। ये तीन ऑप्शन इन्हीं पर छोड़ देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम कराची की, जो की खबर है। दोस्तों, यहाँ 4 घंटे से ज्यादा समय तक गोलियां चली लगातार। उस मुठभेड़ में 5 आतंकी भी मारे गए हैं। वहीं हमले में 3 लोगों की भी मौत हो चुकी है और 10 से ज्यादा इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी ने ले ली है। कराची शहर के मध्य स्थित पुलिस मुख्यालय में शाम करीब 7 बजे 8 से 10 आतंकी वहां पर घुस गए थे और ये आतंकी पुलिस की वर्दी में वहां पर घुसे। मतलब पुलिस की वर्दी इन्होंने पहनी हुई थी, उसके बाद ये वहां पर घुसे। दोस्तों, टीटीपी ने शुक्रवार शाम कराची पुलिस मुख्यालय के कार्यालय पर धावा बोलने के बाद पाकिस्तान में और हमलों की भी चेतावनी दे डाली है। टीटीपी ने शनिवार को एक अंग्रेजी भाषा के बयान में ये कहा है कि पुलिस कर्मियों को गुलाम सेना के साथ हमारे युद्ध से दूर रहना चाहिए। जी हाँ, अन्यथा शीर्ष पुलिस अधिकारियों की सुरक्षित पनाहगाहों पर हमले जारी रहेंगे। बयान में कहा गया है दोस्तों कि हम सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर चेतावनी देना चाहते हैं कि वह फर्जी मुठभेड़ों में निर्दोष कैदियों को शहीद करना बंद करें, अन्यथा भविष्य में और भी इस तरह से हमले होते रहेंगे। तो दोस्तों, वहाँ पर तो ये चलता रहता है। अब आप क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे साथ देखते रहिएगा वर्ल्ड टाइम्स।